Good morning, student. Let's continue the chapter inverse trigonometric function. Question 1. Find the value of each of the following expressions. The first question है tan inverse 10 bracket 10 3 pi by 4 and second one is tan bracket sin inverse 3 by 5 plus cot inverse 3 by 2. तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं. तो यहाँ पर क्या है कि जनरली बच्चा क्या करता है कि tan इंटू tan इनवर्स लिखा है तो इन दोनों को रिमूव करके यहाँ पर लिख देता 3/4. ये रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है ये? इसलिए रॉन्ग है क्योंकि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी वैल्यू को अपनी रेंज के अंदर प्रोवाइड कराता है. तो रेंज ऑफ द tan इनवर्स है tan इनवर्स इज -π/2 π/2 ओपन ब्रैकेट. तो 3π/4 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 π/2. दैट मीन्स मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा. अब यहाँ tan इनवर्स है तो मुझे अंदर वाले फंक्शन को 10 में ही रखना है. यानी नो चेंज प्रॉपर्टी ढूंढनी है. नो चेंज प्रॉपर्टी ढूंढने के साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि वो नो चेंज प्रॉपर्टी इस रेंज को बिलोंग करनी चाहिए. ठीक है. तो मैंने tan 3π/4 को लिखा 10 π - π/4. ओके. तो 10 π - π/4 क्या होता है? -10 π/4. और -10 π/4 को क्या करेंगे? ये माइनस चला जाएगा यहाँ पर. तो 10 ब्रैकेट -π/4. tan इनवर्स से 10 हट जाएगा. आंसर आ जाएगा -π/4. सेकेंड वन इज 10 ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2. तो अगर बाहर 10 है तो मुझे अंदर वाले दोनों को भी किस में बदलना है? इसमें कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में. तो कॉट इनवर्स 3/2 कॉट सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाता है. तो कॉट इनवर्स 3/2 को मैं लिखूंगा tan इनवर्स और एंगल का रेसिप्रोकल कर दूंगा. बात आई साइन इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट करने के लिए. मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा? ट्रायंगल प्रॉपर्टी जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है. तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है. ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है. तो साइन इनवर्स 3/5 साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की. बीसी की वैल्यू निकाल ली 4. ठीक है. तो साइन इनवर्स 3/5 इज tan इनवर्स. जब मेरे पास BC 4 हो गया तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan इनवर्स हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan इनवर्स 3/4. तो साइन अब मैंने क्या किया? tan साइन इनवर्स 3/5 के प्लेस पे साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू रख दी. यहाँ पे देखो प्लस कॉट इनवर्स 3/2 के प्लेस पर tan इनवर्स 2/3 रख दिया. अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. तो ये tan एज इट इज. इसमें फॉर्मूला लगा tan इनवर्स ब्रैकेट क्या होता है? x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. 3 से 3 कैंसिल हो गया. ऊपर 4 और 3 के एलसीएम 12. तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8. नीचे 1 और ये आ गया 2/4. एलसीएम 4. ये हो जाएगा 4 माइनस 2. यहाँ पर आइए 10 tan इनवर्स 9 प्लस 8 17 अपॉन 12 और नीचे कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 यानी 2/4. ठीक है. यहाँ पर ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा. 12 इस 2 के साथ इनटू में आ जाएगा. 4 3 12 कैंसिल हो गया. तो tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 17/6. tan इंटू tan इनवर्स रिमूव हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 17/6. फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 10 7π/6. तो रेंज ऑफ tan इनवर्स इज अगेन ओपन ब्रैकेट -π/2 π/2. ये जो 7π/6 is not belongs to this interval. So we can break 10 7π/6. तो 10 pi plus π/6 कितना होता है? 7π/6. pi plus थीटा 10 pi plus थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है. नो चेंज. तो 10 थीटा tan इनवर्स 10 रिमूव दैट इज π/6. क्वेश्चन और देखते हैं. cos इनवर्स cos 13 π/6. द रेंज ऑफ cos इनवर्स इज क्लोज इंटरवल 0, π. cos इनवर्स cos 13 π/6 को मुझे क्या करना है? ब्रेक करना है. करिए जरा. तो 13 π/6 को मैंने लिखा cos 2π प्लस π/6. ठीक है. चेक करो तो 12 और 1 13 π/6 ब्रेक हो गया. cos 2π प्लस थीटा 2π प्लस थीटा यानी अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं. 2π नो चेंज. तो दैट इज cos π/6. cos इनवर्स cos रिमूव दैट इज π/6. ठीक है. क्वेश्चन इज प्रूव दैट
2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो लेफ्ट साइड में मैंने 2 sin इनवर्स 3/5 ट्रायंगल बनाया, BC की वैल्यू निकाली, sin इनवर्स 3/5 किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स 3/4 के। तो 2 sin इनवर्स 3/5 sin इनवर्स 3/5 किसके इक्वल है, tan इनवर्स 3/4। तो इसके प्लेस पर tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि आंसर लाना है आपको tan इनवर्स। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 into x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल, 3/2, 1 हो जाएगा 9/16, 3/2 एज इट इज, एलसीएम लिया 3/2, नीचे आ जाएगा 7/16, 16 into 3 और 7 into 2, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24/7। ठीक है, तो हमें ये देखना है हमेशा कि किसको किसके इक्वल प्रूफ करना है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आप ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी का सहारा लेंगे, सबसे बेस्ट यही है। Prove that tan inverse root x is equals to 1/2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x। तो राइट साइड आपने कंसीडर कर ली 1/2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x। अब आपको देखो जो 1 minus x upon 1 plus x है, अगर इस x के प्लेस पर, क्योंकि अगर यहाँ पर cos inverse है तो अंदर से मुझे क्या लाना है, cos। तो अगर इस x के प्लेस पर मैं tan square थीटा पुट कर दूं तो क्या होगा, 1/2 cos inverse, यहाँ जाएगा 1 minus tan square upon 1 plus tan square, and this is the formula of cos 2 theta in terms of tan, this is the formula of cos 2 theta, then cos inverse and cos removed, and 1/2 and 2 theta, 2 से 2 removed, that is theta। तो यहाँ देखें जरा, if x is tan square theta, then ये स्क्वायर इधर जाएगा तो आ जाएगा रूट x is tan theta और tan इधर जाकर क्या बन जाएगा, tan inverse, then theta is tan inverse root x। तो थीटा के प्लेस पर आपने tan inverse root x, that is left hand side। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव करना है cot इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin इज इक्वल्स टू x/2 वेयर x belongs to 0 to π/4। ओके, तो वी नो 1 प्लस sin x, तो हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, एंड sin x को 2 sin x/2 cos x/2। तो ये जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस sin x is cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर, दैट मींस 1 minus sin x is also 1 minus sin x is cos x/2, here is प्लस, तो यहाँ पर प्लस है, here is माइनस, तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस, तो cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड कंसीडर की मैंने ये, तो cot इनवर्स 1 प्लस sin x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, 1 माइनस sin x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 1 प्लस sin की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 1 माइनस sin की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर अंडर रूट है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और इस स्क्वायर से वाला अंडर रूट कैंसिल। तो ये आ गया cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2। यहाँ पर cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2, sin कैंसिल, sin से sin कैंसिल, cos और cos 2 cos x/2, यहाँ पर जैसे ही माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगी तो cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, तो sin x/2 और माइनस माइनस प्लस sin x/2 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो cot इनवर्स cos अपॉन sin, दैट इज cot x/2, cot इनवर्स और cot रिमूव हो जाएगा, दैट इज x/2, दैट इज RHS। Prove that 9π/8 minus 9/4 sin inverse 1/3 is equal to 9/4 sin inverse 2 upon 3। लेफ्ट साइड कंसीडर किया आपने इसमें 9π/8 minus 9/4 sin inverse 1/3, यहाँ से 9π/4 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा आपका π/2 माइनस sin inverse 1/3, 9π/4 दैट इज cos inverse 1/3, बिकॉज sin inverse 1/3 plus cos inverse 1/3 is equals to π/2। कहाँ से आया ये, आपको पता है sin inverse थीटा प्लस cos inverse थीटा कितना होता है, π/2। इस प्रॉपर्टी से
अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँ तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3। आपको आंसर किस में लाना है, साइन इनवर्स में। यहाँ पर क्या आ गया, कॉस इनवर्स 1/3। ट्राइंगल कन्वर्जन यूज करेंगे आप। यहाँ पर ट्राइंगल बनाया आपने, कॉस इनवर्स 1/3 ए क्या होगा, कॉस होता है हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया आपने यहाँ पर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वैल्यूज पुट की AC एंड BC की, सॉल्व किया, AB स्क्वायर इज 8 देन AB इज अंडर रूट ऑफ 8 दैट इज 2√2। तो यहाँ से AB की वैल्यू होगी 2√2। तो कॉस इनवर्स 1/3 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस इनवर्स 1/3 के प्लेस पर आप जैसे ही इसे पुट करेंगे तो ये जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 दैट इज RHS। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x मतलब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है आपको यहाँ पर। तो यहाँ 2 tan इनवर्स x इज cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। तो मुझे ये 2 रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ पर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाया इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, बिकॉज यहाँ पर tan इनवर्स है। तो मैंने 2 tan इनवर्स cos x को लिखा, tan इनवर्स फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो दैट इज tan इनवर्स 2x इज दिस अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये एज इट इज। यहाँ दोनों तरफ देखिए tan इनवर्स है, अगर दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है तो उनके एंगल्स क्या हो जाते हैं, कंपेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगा, 2 cos x के, 2 cos x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर x, 2 cos x यानी 1 अपॉन साइन, हो जाएगा 2 अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे cos और एक जो साइन बचा है तो cos अपॉन साइन इज tan, सॉरी cos अपॉन साइन इज cot, यहाँ पर क्या गया 1 और cot 1 दैट इज x इज 5/2।